हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका एक नए वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार, 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी आपके काम की। यानी सरकार राशन कार्ड को लेकर क्या नए अपडेट लेकर आई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं होगा, कोर्ट की कार्यवाही, सबको जानेंगे नए नियम और सोनम वांगचुक का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है। पूरा अपडेट देख लीजिए, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर पाएंगे, कोर्ट की कार्यवाही। सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है रोक। न्यायालय ने कहा कि एंटरटेनमेंट चैनल ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की सुनवाई के ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बिना पहले से अनुमति लिए सोशल मीडिया किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि इस फैसले से मीडिया की खबरों पर कोई भी रोक नहीं रहेगी। यूपी में राशन कार्ड धारकों को मिलेगा सम्मान, राशन दुकानों पर बैठने के लिए मिलेगी कुर्सियां और पेठा गुड़ भी प्राप्त होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुफ्त राशन लेने वाले कार्ड धारकों के लिए राशन की दुकानों पर बेहतर सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। अगस्त महीने में कई बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि राशन फ्री वाला अगस्त महीने में थोड़ी देरी से मिले, क्योंकि कोटेदार अपना लाभांश बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे, सरकार से कह रहे कि हम तभी बांटेंगे जब हमारा लाभांश बढ़ेगा। प्रदेश में मुफ्त राशन लेने वाले कार्ड धारकों को अब राशन की दुकानों पर बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। राशन वितरण के दिन कोटेदार दुकान पर आने वाले लोगों के लिए बैठने की कुर्सियां, पीने के साफ पानी, गुड़ और पेठे की व्यवस्था भी करेगा। इस सुविधाओं का पूरा खर्च सरकार उठाएगी, इसलिए इसका कोई आर्थिक बोझ कोटेदारों पर नहीं पड़ेगा। प्रदेश में करीब 3 करोड़ 65 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें उनके गांवों में ही सरकारी राशन मिलता है। शासन को शिकायतें मिली थी कि कई दुकानों पर लोगों के बैठने की व्यवस्था तक नहीं है। कई जगह उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार भी नहीं होता। फ्री राशन लेने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई भिखारी को राशन दे रहा। खाद्य और रसद मंत्री मनोज पांडे ने बताया कि कोटेदार अपने स्तर पर कुर्सियां खरीदेंगे, अलग से धनराशि दी जाएगी। राशन वितरण के दिन साफ पेयजल, गुड़, पेठा उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार ने राशि देने का ऐलान किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता और विधि विशेषज्ञ आलोक पाठक भारतीय रेलवे के अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक पाठक को भारतीय रेलवे का अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। वे पहले भारत सरकार, SFIO, BHU और कई बैंकों को अपनी विधिक सेवाएं दे चुके हैं। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर 2 युवकों के पास 1 करोड़ 95 लाख रुपए का सोना और हीरे का आभूषण बरामद हुआ है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर यह देखा गया। आपको बता दें, GRP ने 2 युवकों को पकड़ा है, लगभग 2 करोड़ रुपए के सोने हीरे के आभूषण के साथ गिरफ्तार किया है। आयकर विभाग को सूचित करके मामले की जाँच की जा रही है। आभूषण का परिवहन नियमानुसार था या नहीं, अभी ये पता नहीं चला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। दीपक बोले कि वे कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ऐसा दीपके ने कहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कांग्रेस जनता पार्टी पिछले 36 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रही है। इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा, वे कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। प्रधान के इस्तीफे को लेकर चिट्ठी पोस्ट की गई। 2 पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में प्रधान ने बाकी बातों के साथ 2 जगह युवाओं को भ्रमित करने की बात भी लिखी है। चिट्ठी का यह हिस्सा नीचे हाईलाइट किया गया है, विजुअल आप देख सकते हैं। 12 साल में पहली बार विरोध के बाद इस्तीफा हुआ है। जी हां, 2014 में पहली बार मोदी सरकार बनी है और 12 साल के कार्यकाल में धर्मेंद्र प्रधान पहले मंत्री हैं जिन्हें विरोध के चलते इस्तीफा देना पड़ा है। यानी कि जैन की जीत हो गई है। जिसे जैन जी कहा जाता था, वो जैन जीत गया है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करिएगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर जश्न का माहौल है। दीपके ने कहा, सुबह हो गई है मामू, जनता जाग गई, सरकार के साथ बैठक शुरू है। विजुअल आप देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही जंतर मंतर पर जश्न शुरू हो गया। छात्रों ने छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगा दिए, राष्ट्रगान गाया। इस दौरान नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले स्टूडेंट के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। सरकार और कांग्रेस जनता पार्टी के बीच बातचीत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा, जितेंद्र सिंह और सौरभ दास आशुतोष रांका कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब पहुंच गए हैं। PF का ब्याज अकाउंट में आना शुरू हो गया है। मिस्ड कॉल और SMS सहित 4 तरीकों से पता कर सकते हैं कि PF का बैलेंस कितना है। देख लीजिए इसका क्या पूरा प्रोसेस है। विजुअल आप देख ही सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए PF अकाउंट होल्डर के खातों में 8.25 की दर से ब्याज डालना शुरू कर दिया है। कई सब्सक्राइबर को ब्याज का पैसा क्रेडिट होने का SMS आने लगा है। हालांकि अगर आपको अभी तक EPFO से कोई मैसेज नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है। ब्याज क्रेडिट करने का प्रोसेस, PF का बैलेंस इन 4 तरीकों से जान सकते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिस कॉल, SMS, उमंग ऐप और EPFO पोर्टल से। आखिरकार इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में बढ़त ही नजर आई। सोना 2662 रुपए इन 7 दिनों में बढ़ गया है। 1,44,000 इसका दाम पहुंच गया। चांदी 7,247 रुपए महंगी हुई इन 7 दिनों में और 2,23,000 पर आ गई है।
हम मनमानी करेंगे, सख्ती से सबके मालिक नहीं बन सकते, ऐसा नहीं हो सकता। जी हां दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को दिल्ली में कहा, आज की नई पीढ़ी बहुत सारे सवाल पूछती है। हमें आदेश देने के बजाय उनसे बातचीत करना ही, जब देश के पेपर लीक के मुद्दे को लेकर छात्र जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पहला मेडल मिल चुका है। झंटू कुमार को पैरा पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मिला है। 190 किलो का वजन उठाया है। बॉक्सिंग में जादू मणि जीते हैं। आखिरकार सोनभद्र में ही सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली क्यों गिरती है? इसी मानसून में 14 लोगों की जान गई है। 2 मंजिला मकान पर अब लाइटनिंग सिस्टम लगाना जरूरी होगा। विजुअल आप देख सकते हैं, यूपी के सोनभद्र जिले में सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरती है। इस मानसून सीजन में 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सोनभद्र में 1 मंजिल से ऊंची इमारतों पर लाइटनिंग अरेस्टर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह सिस्टम बिजली को गिरने से रोकता है। सचिन ने कहा कि पेपर लीक पर नाराजगी जायज है। शुभमन गिल ने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का समर्थन किया। कैफ बोले छात्रों पर लाठीचार्ज गलत है। पेपर लीक और देश भर में हो रहे छात्र आंदोलन पर कई खिलाड़ियों ने प्रतिक्रिया दी है। सचिन तेंदुलकर, शुभमन गिल, इरफान पठान, मोहम्मद कैफ, शिखर धवन, अभिनव बिंद्रा ने एजुकेशन में मेरिट, ईमानदारी और छात्रों के भविष्य पर जोर दिया है। वही कैफ बोले कि छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। इरफान ने कहा पेपर लीक नहीं होने चाहिए। बारिश के कारण कई इलाकों में घंटों गुल रही बिजली। गोमती नगर महानगर में पोल पर गिरा पेड़। कई कॉलोनियों में पानी का संकट साफ साफ नजर आ रहा। यूपी के 52 शहरों में बारिश है। रोड पर नाव चल रही। डैम ओवरफ्लो है। 4 नदियां खतरे के निशान के पार हैं। आज 30 जिलों में बारिश का अलर्ट है। यूपी में 15 दिनों से लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। गंगा यमुना समेत 10 से ज्यादा नदियां उफान पर हैं। 4 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही। सीतापुर में बनबसा, गिरिजा और घाघरा बैराजों में 3,20,000 क्यूएस पानी छोड़े जाने के बाद शारदा और घाघरा नदियां उफान पर आ गई हैं। आपको बता दें कि लगभग 30 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। सड़कों पर मगरमच्छ टहल रहे। अमेठी, रायबरेली, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, कानपुर नगर, कानपुर देहात में भीषण बारिश का अलर्ट है। योगी बाबा बोले कि कांवड़ यात्रा पर झूठ फैलाने वाले जेल में जाएंगे। दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना होगा। कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार शाम 7 बजे कांवड़ यात्रा और आगामी त्योहारों को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने कहा, कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना जरूरी है। फेक न्यूज फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। ऐसे लोगों पर तत्काल एक्शन होगा। कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि डीजे बजाइए, लेकिन तेज आवाज नहीं होनी चाहिए। सावन महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा। 3 अगस्त को पहला सोमवार होगा। उस दिन शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ेगी। अफवाह फैलाने वाले पर सख्त एक्शन होगा। मेरठ मॉडल पूरे प्रदेश में लागू होगा। घाटों पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम अलग से बनाए जाएंगे। मांस मदिरा का सेवन बंद रहेगा। सीसीटीवी, ड्रोन, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाएगी। कोटेदारों के पीड़न और ओवर बिलिंग पर भी सख्ती रखी गई है। अजब गजब खबर देख लीजिए। टाइट पैंट पहनने वाले गवर्नर का इस्तीफा और एआई ने जिताया केस। 52 लाख मिले हैं। बच्चों के नाम कैनन और निकॉन है। घर भी कैमरे जैसा है। टाइट पैंट पहनने पर गवर्नर को हटा दिया गया है। तुर्की में एक गवर्नर को सिर्फ इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने टाइट पैंट पहनी थी। मामला अर्दाहान प्रांत के गवर्नर मेहमत फातिह चचेकली का है। हटाने के बाद समर्थन इनको मिल रहा। चचेकली ने कहा कि उन्होंने वही स्पोर्ट ड्रेस पहनी थी जो साइकिलिंग के दौरान खिलाड़ी पहनते हैं और इसके बाद मुझे हटा दिया गया है। एआई की मदद से 52 लाख रुपए का केस जीता है। ब्रिटेन के एक शख्स ने लाखों रुपए के केस जीतने के लिए वकील नहीं बल्कि चैट जीपीटी का सहारा लिया। एआई ने उसे बताया कि कोर्ट में क्या बोलना है, कौन कौन से कागज देने हैं, अपना केस कैसे लड़ना है। उसने बिना वकील के 52 लाख रुपए का केस जीत लिया। एक्स ने पैसे लौटाने से इनकार किया था। यही कारण है कि ब्रेकअप के बाद गर्लफ्रेंड ने पैसे लौटाने से इनकार किया। वकीलों की फीस ज्यादा होती है। क्रेग ने चैट जीपीटी की मदद ली थी। अब ये घर देखिए, कैमरे जैसा घर। बेटों का नाम भी कैनन और निकॉन है। कर्नाटक के एक शख्स को फोटोग्राफी का ऐसा शौक लगा कि वो अपना घर भी कैमरे की तरह बनवा दिया है। अपने तीनों बेटों के नाम भी कैमरे के ब्रांड पर रखा है। हर तरफ कैमरे की झलक है। विजुअल आप देख सकते हैं। 30 साल का कैमरा कलेक्शन भी उनके पास नजर आया। तो ये खबर थी आपके काम की, जानकारी थी नई। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज मिलता रहेगा और आपके फायदे की खबर सबसे पहले आपको मिलेगी। सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।